दोस्तों बहुत ज़्यादा पसीना आने पर जो यूज़ की जाने वाली अगली और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम थूजा है। और थूजा भी आपको 30 की पोटेंसी में यूज़ करना है। दोस्तों इसका जो सिम्टम होता है, जो अंग आपका कपड़े से नहीं ढका है वहाँ पर आता है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन, अगर टाइफाइड हो जाने के बाद आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, यानी आपको टाइफाइड हुआ था, टाइफाइड आपका ठीक हो गया है, लेकिन अब पसीना बहुत ज़्यादा आता है और उस पसीने की वजह से आपके कपड़ों में व्हाइट स्पॉट्स यानी अगर सफ़ेद दाग बन जाते हैं तो सोराइनम 200। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों पसीना आना या आपको बहुत ज़्यादा पसीना आना, अगर आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, अगर आपके शरीर के किसी पर्टिकुलर पार्ट से अगर पसीना बहुत ज़्यादा आता है, या फिर अगर आपके पूरे शरीर से ही पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो दोस्तों पसीना को ठीक करने के लिए या पसीना आपको नेचुरल क्वांटिटी में आए, इसके लिए आज मैं आपको 10 कारगर होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारी हम आपको देंगे, जिसे यूज़ करने के बाद आप अपने शरीर से निकलने वाला जो बहुत ज़्यादा पसीना है उसे ठीक कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ और आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि पसीना इतना ज़्यादा क्यों आता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको कोई समस्या है, आपकी कोई परेशानी है, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को आप सीधा लिख सकते हैं। मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा और आप अगर चाहें तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। दोस्तों मेरी ईमेल आईडी akshidharth@gmail.com पर है, जो कि वीडियो की स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रही है। दोस्तों अब हम चलते हैं कि पसीना इतना ज़्यादा क्यों आता है। दोस्तों पसीना आना नॉर्मल भी है और एबनॉर्मल भी है। दोस्तों कुछ ऐसी डिसीजेज होती हैं, कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं कि जिस वजह से आपको पसीना बहुत ज़्यादा आ सकता है, जैसे हार्मोन्स का इम्बैलेंस्ड, या फिर अगर आपको थायराइड की दिक्कत है तो भी आपको पसीना बहुत ज़्यादा आ सकता है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, उस कंडीशन में भी पसीना आपको ज़्यादा आ सकता है। अगर आप डायबिटिक हैं, यानी कि अगर आप शुगर के पेशेंट हैं, या फिर अगर आप हाई बीपी, थायराइड या शुगर जैसी किसी भी बीमारी की दवा एक लंबे समय से अगर आप खा रहे होते हैं, तो भी आपको पसीना बहुत ज़्यादा आने के चांसेस बन जाते हैं। कभी कभी दोस्तों कैंसर जैसी मर्ज में भी पसीना बहुत ज़्यादा आ सकता है। दोस्तों स्ट्रोक लग जाने की वजह से भी पसीना आपको ज़्यादा मात्रा में आ सकता है। दोस्तों अगर हमारी स्टेव ग्लैंड अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है तो भी हमें पसीना बहुत ज़्यादा आ सकता है। स्टीव ग्लैंड का मतलब होता है पसीने की ग्रंथि। तो अब हम आपको बहुत ज़्यादा पसीना आने पर होम्योपैथी की कौन कौन सी दवाएं यूज़ की जाती हैं उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। दोस्तों एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जिन लक्षणों को मैं आपको बता रहा हूँ उन लक्षणों को आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आप उन लक्षणों को ध्यान से सुनेंगे तो मेडिसिन का जो चुनाव है वो आप अच्छे से कर पाएंगे। आप अपने कंडीशन पर, अपनी बीमारी पर एक अच्छी मेडिसिन का चुनाव कर सकते हैं। दोस्तों ज़्यादा पसीना आने पर यूज की जाने वाली जो सबसे पहली और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम दोस्तों कैलकेरिया कार्ब है। दोस्तों कैलकेरिया कार्ब 30 की पोटेंसी में यूज की जाती है। कैलकेरिया कार्ब के पेशेंट का जो पसीना होता है वह या तो सिर से आता है या फिर शरीर के सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर पार्ट से आता है दोस्तों, लेकिन वो पसीना या तो बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है या खट्टा रहता है। दोस्तों अगर ऐसा सिम्टम आपको मिलता है तो आप कैलकेरिया कार्ब 30 की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद रात को लगातार
कुछ दिनों तक यूज करेंगे तो आपके सर से जो आने वाला पसीना है या फिर आपके शरीर के किसी एक पार्ट से आने वाला जो पसीना है जिसमें खट्टापन रहता है या बहुत ज्यादा ठंडा पसीना रहता है, उसमें आराम लग जाएगा। दोस्तों अगर यह मेडिसिन आप कुछ दिनों तक यूज कर लेंगे तो जो आपको सर से पसीना आता है या आपके शरीर के किसी पर्टिकुलर भाग से पसीना आता है, इसमें खट्टापन बहुत ज्यादा रहता है या ठंडा बहुत ज्यादा रहता है तो वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों पसीना बहुत ज्यादा आने पर जो यूज की जाने वाली होम्योपैथी की दूसरी मेडिसिन है दोस्तों, उसका नाम साइलेशिया है। दोस्तों साइलेशिया को भी थेरेपी की ही पोटेंसी में यूज करना है, लेकिन साइलेशिया का जो सिम्टम होता है वो आप ये समझिए कि पसीना सर से, मुंह से, कान से, नाक से, आपके माथे से, आपके गले से इतना ज्यादा आता है कि सारा चीजें ये आपकी भीग जाती हैं। दोस्तों अगर ऐसा सिम्टम आपको मिलता है तो साइलेशिया 30 की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद रात को कुछ दिनों तक यूज करेंगे तो इस तरह का जो पसीना आपको आता है वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों बहुत ज्यादा पसीना आने पर जो यूज की जाने वाली तीसरी और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम रस्टॉक्स है। रस्टॉक्स आप चाहे 30 या 200 की पोटेंसी में यूज कर सकते हैं, लेकिन सिम्टम होना चाहिए कि पसीना आपको सर को छोड़ करके, यानी कि पसीना आपके सर से नहीं आएगा, बाकी सभी अंगों से आएंगे। अगर ऐसा आपको लगता है, ऐसा सिम्टम आपको अगर मिलता है तो रस्टॉक्स 30 की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद रात को यूज करेंगे, या फिर रस्टॉक्स 200 को सुबह और शाम 2-2 बूंद यूज करेंगे तो आपको आराम लग जाएगा। दोस्तों रस्टॉक्स का एक सिम्टम और होता है कि अगर पसीना आपको बहुत ज्यादा आ रहा है, जैसा कि पहले ही बताया गया कि सर को छोड़ करके बाकी सभी अंग से आपको पसीना आएगा, और वो पसीना आने पर आपको अगर सर्दी जुकाम हो जाता है तो रस्टॉक्स बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। तो पसीना बहुत ज्यादा आने पर जो यूज की जाने वाली अगली और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम पेट्रोलियम है। दोस्तों पेट्रोलियम भी आपको 30 की पोटेंसी में यूज करना है। सिम्टम ये होना चाहिए कि पसीना आपको सिर्फ आपके बगलों से होना चाहिए, यानी कि इस जगह से आना चाहिए या फिर इस जगह से आना चाहिए, यही आपके बगल होते हैं। यानी कि अगर इस जगह से पसीना आपको बहुत ज्यादा आता है तो पेट्रोलियम 30 की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद रात को यूज करेंगे, पसीना आपको जो यहाँ से आता है वो ठीक हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा पसीना आने पर जो यूज की जाने वाली 5वीं और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम चाइना है। और दोस्तों चाइना आपको 30 की पोटेंसी में यूज करना है। सिम्टम ये होना चाहिए कि आपको पसीना बहुत कमजोरी के बाद आ रहा हो, या फिर आपको कोई बीमारी हो गई थी, बीमारी आपकी ठीक हो गई है लेकिन अब आपको पसीना आने लगा है, तो ऐसी कंडीशन में आप चाइना 30 की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद रात को यूज करेंगे तो पसीना आना आपका बंद हो जाएगा। दोस्तों बहुत ज्यादा पसीना आने पर जो यूज की जाने वाली अगली और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम थूजा है, और थूजा भी आपको 30 की पोटेंसी में यूज करना है। दोस्तों इसका जो सिम्टम होता है थोड़ा सा हटके है। दोस्तों अगर आपके शरीर का कोई हिस्सा अगर कपड़े से ढका हुआ है लेकिन वहां पर पसीना नहीं आता है, जो अंग आपका कपड़े से नहीं ढका है वहां पर आता है, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में थूजा बहुत बढ़िया काम करती है। या इसी का उल्टा कर लीजिए कि जो अंग आपका कपड़े से ढका हुआ है वहां सिर्फ पसीना आ रहा है, बाकी जगह पसीना नहीं आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी थूजा 30 बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है। थूजा 30 की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद रात को यूज करेंगे तो पसीने की जो ये टेंडेंसी है ये ठीक हो जाएगी। बहुत ज्यादा पसीना आने पर यूज की जाने वाली जो 7वीं और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम फास्फोरस है। और फास्फोरस का सिम्टम ये होता है कि पसीना आपके शरीर से कहीं भी आए, लेकिन पसीना आने पर अगर आपको बहुत ज्यादा अगर वीकनेस या कमजोरी आ जाती है तो ऐसी कंडीशन में फास्फोरस 30 की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद रात को यूज करेंगे तो आपको आराम लग जाएगा। दोस्तों बहुत ज्यादा पसीना आने पर यूज की जाने वाली जो 8वीं और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों उसका नाम सोराइनम है। और सोराइनम आपको 200 की पोटेंसी में यूज करना है, लेकिन इसका सिम्टम ये होता है कि अगर टाइफाइड हो जाने के बाद आपको
पसीना बहुत ज्यादा आता है, यानी आपको टाइफाइड हुआ था, टाइफाइड आपका ठीक हो गया है, लेकिन अब पसीना बहुत ज्यादा आता है और उस पसीने की वजह से आपके कपड़ों में व्हाइट स्पॉट्स यानी अगर सफेद दाग बन जाते हैं तो सोनाइनम 200 की 2 बूंद सुबह 2 बूंद रात को पिएंगे तो इस तरह की जो परेशानी है वो ठीक हो जाएगी। दोस्तों बहुत ज्यादा पसीना आने पर जो यूज की जाने वाली नौवीं और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम एसिड बेंजोइक है। और एसिड बेंजोइक का जो सिम्टम होता है, आप अगर लेटे हैं तो जिस करवट आप लेटे हैं उसकी दूसरी ओर अगर आपको पसीना आएगा, जिस करवट आप लेटते हैं उधर नहीं आता, दूसरी साइड विपरीत दिशा में अगर पसीना आता है तो ऐसी कंडीशन में एसिड बेंजोइक 30 की 2 बूंद सुबह 2 बूंद दोपहर में 2 बूंद रात को यूज करेंगे तो ऐसा जो पसीना आपको आता है वो ठीक हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा पसीना आने पर जो यूज की जाने वाली आखिरी यानी 10वीं जो इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम कार्बोएनामिलिस है। दोस्तों कार्बोएनामिलिस को भी 30 की पोटेंसी में यूज करना है, लेकिन दोस्तों कार्बोएनामिलिस का जो सिम्टम होता है आप ये समझिए कि पसीना आने की वजह से कपड़ों पर अगर पीला दाग पड़ जाए, याद रखिएगा दाग पड़ना चाहिए पीला, अगर पीला दाग पड़ जाता है तो ऐसे कंडीशन में कार्बोएनामिलिस 30 की 2 बूंद सुबह 2 बूंद दोपहर में 2 बूंद रात को यूज करेंगे तो इस तरह का जो टेंडेंसी पसीने की वो ठीक हो जाएगी। दोस्तों आज हमने आपको पसीना बहुत ज्यादा आने पर इसे ठीक करने के लिए 10 बहुत ही कारगर होम्योपैथी दवाओं की जानकारी दिया है। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं होम्योपैथी से रिलेटेड ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज में ले आता रहता हूँ और दोस्तों साथ ही साथ हम आप लोगों को हेल्थ टिप्स भी देते हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच एंड गुड बाय, हैव ए नाइस डे।